जी, गुरु में और भगवान में कोई अंतर है या दोनों? देखिए, गुरु और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है। भगवान साक्षात श्रीमन्नारायण प्रभु हैं और इस कलिकाल में भगवान का तो दर्शन सुलभ नहीं होगा किसी को, लेकिन उन्हीं भगवान की प्रेरणा जो है गुरुदेव को प्राप्त होती है और वही गुरुदेव आकर के हमारे जीवन में इस संसार से जो है निवृत्त। महाराज जी, आज के युवा वर्ग नशा की तरफ काफ़ी जा रहे हैं। आखिर उनको आप क्या संदेश देंगे? उनको क्या कहना चाहेंगे? उन सभी युवाओं को जो है सरलता से यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने धर्म से अधिक प्रेम करिए, अपने सनातन संस्कृति से जुड़िए, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि आप व्यसन को त्याग करके सत्संगी बनिए और सत्संग यदि आपको उचित शिक्षा मिलेगी तो बड़े-बड़े धार्मिक आयोजन होने से, कथा सत्संग में सम्मिलित होने से आपको जो है सदुपदेश का मार्ग प्रशस्त होगा। आप उसका अनुसरण करिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। व्यसनी लोगों से काफ़ी दूरी बनाइए और अपने जो सत्संगी व्यक्ति हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लगाव करिए और अपने धर्म को पहचानते हुए आगे अग्रसर होते चले जाइए। यही उपदेश देना चाहूँगा। नमस्कार, आप सभी को सबसे पहले राधे राधे। इस वक्त हम भागलपुर के कहलगांव में हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम फिलहाल घर पर ही। हमारे साथ फिलहाल एक मेहमान है और हमारी क्षमता नहीं है इन्हें वस्तुतः मेहमान कहने का। ये भगवत मेहमान है और मैं आपको बता दूं इनका परिचय के स्वरूप में ये राष्ट्रीय युवा व्यास आचार्य शुभम वैष्णवा आचार्य जी महाराज हैं, जो श्रीधाम वृंदावन से हमारे गांव हमारे घर पर पधारे हैं, जहाँ पर पिछले 6 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ संपन्न हो रहा है। व्यस्तता के कारण हमें समय नहीं मिल पाया और आज मुझे समय मिला तो मुझे लगा कि आप सभी के कुछ ऐसे प्रश्न हैं आज के आधुनिक युग के, आधुनिक समय के, जिसको महाराज जी से पूछ करके क्लियर करना चाहिए। समाज में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं धर्म क्या है, क्या सच में भगवान है, क्या पूजा करने से भगवान मिलता है, अगर भगवान है तो छोटा बड़ा इंसान क्यों है। मतलब इस तरह के अनेक ऐसे सवाल हैं। हिंदू धर्म कौन मानता है, अनेक ऐसे सवाल हैं जिनको हम लोग संक्षिप्त में जो है अभी महाराज श्री से जानने की कोशिश करेंगे और उनका जो भी सकारात्मक उत्तर है हम आप सभी को देंगे। बाद में कि हम चर्चा शुरू करते हैं इससे पहले महाराज जी से। महाराज जी, एक हमारी क्षमता नहीं है कि किसी भी एक भगवत कथा करने वाले से कोई एक प्रश्न पूछे जो स्वयं भगवत कथा करते हों, उनसे हमारी कोई क्षमता ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसे सवाल हैं जो समाज में हैं और उनका सकारात्मक उत्तर देने के लिए हमें वो प्रश्न पूछना पड़ रहा है, तो आपको कोई आपत्ति तो? कोई आपत्ति नहीं। भगवत सेवा के लिए यदि कोई प्रश्न है, सकारात्मक प्रश्न है तो कोई आपत्ति नहीं। महाराज जी, हमारा सबसे पहला प्रश्न यही है, धर्म है क्या? देखिए, जो अपने जीवन में धारण कर लिया जाए, उतार लिया जाए, वही धर्म है। यदि हमारे शास्त्र कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, राम जी साक्षात धर्म के अवतार हैं, अर्थात राम जी का चरित्र, राम जी का जीवन, राम जी का नाम यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो यही साक्षात धर्म होगा हमारे लिए। और भगवान क्या है? भगवान, देखिए, भगवान कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। भगवान साक्षात श्रीमन्नारायण प्रभु ही हैं, जो निर्गुण निराकार सत्ता में सदैव विराजमान रहते हैं। लेकिन हम सभी भक्तों पर कृपा करने के लिए, दया करने के लिए, करुणा करने के लिए सगुण साकार रूप में इस धराधाम पर आकर के हम सभी को सदुपदेश करते हैं। महाराज जी, गुरु में और भगवान में कोई अंतर है या दोनों से? देखिए, गुरु और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है। भगवान साक्षात श्रीमन्नारायण प्रभु हैं और इस कलिकाल में भगवान का तो दर्शन सुलभ नहीं होगा किसी को, लेकिन उन्हीं भगवान की प्रेरणा जो है गुरुदेव को प्राप्त होती है और वही गुरुदेव आकर के हमारे जीवन में इस संसार से जो है निवृत्ति दिला करके हमको साक्षात जो है भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु की शरण में प्रेरित करते हैं और गुरु के माध्यम से ही हम जो है भगवान को प्राप्त करते हैं। आज के समय में कुछ पढ़ने वाले लोग ऐसा मानते हैं, कि जो पढ़ने में कमज़ोर होता है, जिनको पढ़ने में रुचि नहीं होती, वही सारे लोग
या तो भगवत करते हैं या भगवत में रुचि रखते हैं या फिर भक्ति भाव का कार्य करते हैं? देखिए, केवल पढ़ने वाले का विशेष व्यक्तिगत यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है। भक्ति भावना तो कोई भी जीव कर सकता है, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो किसी वर्ण विशेष जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। कोई भी जो है भगवत आराधना कर सकता है, उसके लिए कोई जाति या फिर कोई उम्र या फिर उसके लिए कोई वर्ण विशेष की ज़रूरत नहीं होती है। भगवत अर्चना वंदना करने के लिए कोई नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकता है, उसके लिए कोई विशेष प्रकार की ज़रूरत नहीं होती, ना कोई आवश्यकता है। महाराज जी, एक यूपीएससी के बहुत बड़े एक टीचर हैं, दिव्य कीर्ति उनका नाम है, जो बोलते हैं कि यदि भगवान सभी के लिए है, भगवान सबका है, तो फिर उनको पूजने के लिए ब्राह्मण के ही पास क्यों जाना पड़ता है? देखिए, ब्राह्मण एक जो है आचार्य होता है। जैसे किसी अधिकारी से मिलने के लिए डायरेक्ट हम अधिकारी से नहीं मिल सकते। अधिकारी से मिलने के लिए उसके जो सेवक होते हैं, उनसे पहले मिल करके हमें जो है उनके बारे में जानकारी लेना होता है कि उनका टाइमिंग क्या होता है मिलने का, उनसे कैसे मिला जाए, उनके साथ हमें ये बातचीत करनी है तो इनका जो है समय क्या होगा, किस काल में हम उनसे भेंट मुलाकात कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे आचार्य होते हैं, जो हमारे ब्राह्मण होते हैं, वो भगवान के जो है सेवक होते हैं। तो हम जा करके उनसे भगवान के विषय में यही जानकारी प्राप्त करते हैं कि भगवान किस स्थान पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उनसे मिलने का हमारा समय क्या होगा। तो ये सारे निर्देश जो है हमें ब्राह्मण और संत साधु महात्मा के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। डायरेक्ट यदि मिलने का प्रयास करेंगे तो पता चले हम भगवान के समयानुसार ना पहुँच पाएँ, तो इसलिए हम भगवान से विलग हो सकते हैं। अभी तो भगवान का दर्शन मुझे सहजता से, सरलता से नहीं प्राप्त हो सकता, इसलिए हमें आचार्य, साधु, संत महात्मा और गुरुजनों की आवश्यकता पड़ती है। महाराज जी, जब और एक सवाल है जो दूसरे धर्म के लोग मतलब कई बार सामना करना पड़ता है, वो ये है कि जब भगवान ने ही सृष्टि बनाया है, ये सब कुछ बनाया है, तो ये छोटा बड़ा क्यों बनाया है? कोई गरीब है, कोई अमीर है? देखिए, भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। भगवान के लिए सारे लोग बराबर होते हैं। ना उनके लिए कोई अमीर व्यक्ति उनके लिए बड़ा है, ना कोई गरीब व्यक्ति बड़ा है। यदि भगवान के नज़र में ऐसा कुछ होता तो राम जी जाकर के शिवरी के यहाँ प्रेम से बैठ करके फल क्यों ग्रहण करते? यदि भगवान के लिए कोई व्यक्ति विशेष बड़ा होता तो श्री सुदामा जी को अपने शरण में क्यों स्वीकार करते? इसीलिए ये सारे चरित्र जो है हमको यही प्रायः संकेत करते हैं कि भगवान की नज़र में सारे लोग बराबर होते हैं। भगवान के लिए ना कोई व्यक्ति बड़ा होता है, ना कोई व्यक्ति छोटा होता है। भगवान समदर्शी हैं, भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं, सबके साथ एक ही समान व्यवहार करते हैं, चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे पापी व्यक्ति हो, चाहे धर्मात्मा व्यक्ति हो। जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसको सहजता से, सरलता से अपनी शरण में उसको लगा लेते हैं और लगा करके अपना शालोक के धाम उसे प्रदान कर देते हैं। लोग कहते हैं कि क्या पूजा पाठ करने से, भगवान का काम करने से भोजन मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, पेट चल जाएगा? आप बताइए, यदि ऐसा नहीं होता तो पशु पक्षी जो है भी जो है भगवान का भोजन जो है भजन नहीं करते हैं, पूजन नहीं करते हैं, फिर भी उनको भी आहार मिलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम भगवत पूजा से विमुख होंगे तो उससे मेरा आत्म कल्याण नहीं होगा। यदि आत्म कल्याण करना है तो उसके लिए हमें भगवत अर्चना, पूजा, वंदना करना अत्यंत हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं तो मुझे एक शक्ति प्रदान होती है, ठीक उसी प्रकार से यदि हम अपनी सनातन संस्कृति को मानते हुए भगवान की अर्चना करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, तो हमको एक अलग तरीके की एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, जिसके माध्यम से हम प्रायः सारे कार्यों को बड़ी सरलतापूर्वक संपन्न कर पाते हैं। महाराज जी, आज के युवा वर्ग नशा की तरफ काफ़ी जा रहे हैं, आखिर उनको आप क्या संदेश देंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? उन सभी युवाओं को जो है सरलता से यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने धर्म से अधिक प्रेम करिए, अपने सनातन संस्कृति से जुड़िए, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि आप व्यसन को त्याग करके सत्संगी बनिए, और सत्संग यदि आपको उचित शिक्षा मिलेगी तो बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होने से, कथा सत्संग में सम्मिलित होने से आपको जो है सदोपदेश का मार्ग
प्रशस्त होगा, आप उसका अनुसरण करिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। व्यसनी लोगों से काफ़ी दूरी बनाइए और अपने जो सत्संगी व्यक्ति हैं उनसे ज़्यादा लगाव करिए और अपने धर्म को पहचानते हुए आगे अग्रसर होते चले जाइए। यही उपदेश देना चाहूँगा। छात्र जीवन में यदि कोई व्यक्ति है तो उनको कितना धर्म का पालन करना चाहिए, इसकी कोई परिभाषा है क्या? बिल्कुल, यदि कोई छात्र है तो उसको भी अपने सारे कार्यों का ध्यान करते हुए उसमें से किंचित समय निकाल करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो समय निकाल सकता है, उतना समय निकाल करके भगवान के चरणों में प्रेम करे, तो निश्चित है वो जिसके लिए वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, जिसके लिए वो मेहनत इतनी कर रहा है, तो निश्चित है वो उस पद को सहजतापूर्वक प्राप्त कर ले जाएगा। जिस प्रकार से हम एक घड़ी आधी कृपण आध, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। यदि एक घड़ी समय मिलता है तो उतना भजन करें, उतना नहीं मिलता है तो उसका आधा भजन करें। यदि उतना भी मेरे पास समय नहीं मिलता है स्टडी करने से, तो 1 मिनट भगवान का भजन करें, लेकिन जितना देर भगवान का भजन करें उतने बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, एकाग्रचित्त होकर के, भावचित्त होकर के, समाहित चित्त होकर के परमात्मा का, प्रभु का ध्यान करते हुए पूजन पाठ करें, तो निश्चित है अपने उच्च पद को प्राप्त कर ले जाएं सरलतापूर्वक। दादा की अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे जो राष्ट्रीय युवा व्यास आचार्य शुभम वैष्णवाचार्य जी महाराज हैं, और इन्होंने बड़ी ही सरलता से कई ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया कि समाज में जो है एक दूसरे के पास तो घूमता रहता है, लेकिन इसका सकारात्मक उत्तर कहीं मिल नहीं पाता है। बाद बाकी इस तरह के कोई चंद सवाल आपके भी पास हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। हम ये पूरे प्रश्न को फिर महाराज श्री के पास पहुंचाएंगे और एक नए वीडियो के साथ आपके बीच हम आने की कोशिश करेंगे। बाद बाकी ये फिलहाल पधारे हुए हैं भागलपुर के कहलगांव में, और कहलगांव का ये कलगीगंज गांव है जहाँ पिछले 6 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ संपन्न हो रहा है, चल रहा है, और आज यहाँ पर 7वां दिवस यानी कि आज श्रीमद् भागवत कथा का विराम दिवस है। कल फिर जो है हवन, पूर्णाहुति, भंडारा और मूर्ति विसर्जन के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। बाद बाकी महाराज श्री का प्रश्न और उत्तर का आपको शैली कैसा लगा, ये पूरी बात आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे उन्नत भारत न्यूज़, कैमरामैन अमन के साथ में एक जय।